We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है और पाकिस्तान खौफ में। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर आतंकियों की हिफाजत का सता रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिला सकती है और इसीलिए इस्लामाबाद में नेताओं और सेना के अफसरों के तो पसीने छूट रहे हैं। आतंकवाद का आका पाकिस्तान घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है और कांप रहा है। पहलगाम में खूनी खेल खेलने के बाद पाकिस्तान को अपने अंजाम का अंदाजा हो चुका है। भारत की जवाबी कार्रवाई कब और कैसे होगी, ये सोचकर पाकिस्तान खौफ के साये में है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला और हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पहलगाम में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, इसीलिए देश भर में गुस्सा है और सेना इसका बदला लेने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी के एक्शन की आहट होते ही इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं। पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में आतंकवादी संगठन के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा है कि भारत इस बार बड़े आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है और अगर भारतीय सेना ऐसे किसी मिशन को अंजाम देने का फैसला करती है तो उसे इसके लिए एलओसी या बॉर्डर पार करने की जरूरत भी नहीं होगी। भारतीय सेना के पास इतनी हाईटेक घातक मिसाइलें और दूसरे हथियार मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन दबाकर पाकिस्तान या पीओके के किसी भी कोने में मौजूद आतंकी हेडक्वार्टर को मटिया मेट किया जा सकता है और इस पूरे ऑपरेशन में कुछ सेकंड का समय ही लगेगा। भारतीय सेना की लंबी दूरी के हमले से पाकिस्तान खौफ में है। इन हालात में पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आतंकवादियों को कैसे बचाए। पाकिस्तान घबराया हुआ, बौखलाया हुआ 3 दिन की एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण उसने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रखी है। F-16, JF-17, J-10C जो चीन के विमान हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ये दिखाने के लिए कि उन्हें डर है कि कहीं हिंदुस्तान उन पर हमला ना कर दे। उसकी वो तैयारी कर रहा है। वो करने दो, पाकिस्तान की मर्जी है, उसका एयर स्पेस है, जो चाहता है वो करे। पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन खतरा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इन आतंकियों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की फौज और ISI अलग अलग साजिशें रचकर सीमा पार से आतंकवादी भेजते आ रहे हैं। पहलगाम में भी यही किया गया और अब भारत बदला लेने को तैयार है। पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को खाद पानी देता है, उसके निशाने पर शुरू से ही कश्मीर रहा है। पहलगाम हमले के गुनहगार TRF जैसे शैडो संगठनों को छोड़ दे तो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। पहला है हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन।
इसके अलावा भी कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तानी आर्मी और ISI के शह पर फल फूल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अब अपने आतंकवादियों पर स्ट्राइक को लेकर डरा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद भारत इस बार कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि तब भारत ने सीमा से लगते इलाकों में घुसकर आतंकवाद का सफाया किया था, मगर अब खतरा लाहौर और इस्लामाबाद समेत दूसरे शहरों में मौजूद आतंकी ठिकानों के तबाह होने का है। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीदके में है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है। आतंकी मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर में है। हरकत उल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के कई शहरों से आतंकी गतिविधियां चलाता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन TRF भी पाकिस्तान की ही कठपुतली है। इसीलिए पाकिस्तान को इन तमाम आतंकी संगठनों से जुड़े ठिकानों पर भारत की कार्रवाई का डर सताने लगा है। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये समय आ गया है और इनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कभी भी आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अपनी मिसाइल पावर से आतंकवाद के गढ़ को चंद सेकंड में ही मलबे के ढेर में बदल सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने आतंकवादियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत के जवाबी एक्शन से डरकर पाकिस्तान ने सियालकोट और लाहौर में रडार कवरेज का विस्तार किया है। फिरोजपुर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात किया है। आतंकवाद से पाकिस्तान का कितना गहरा नाता है, इसका सबूत पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने एक बार फिर दिया है। डार ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पहलगाम में हमला करने वाले TRF को बचाने के लिए पाकिस्तान ने UNSC के बयान से उसका नाम हटवाया। इशाक डार का कबूलनामा पाकिस्तान के आतंकवाद से प्यार की पोल खोल रहा है। SATP यानी साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन या आतंकी न हो। इसीलिए पाकिस्तान अब घबराया हुआ है। पाकिस्तान की फौज, ISI और हुकूमत को लगने लगा है कि जिन आतंकवादियों को बचाने के लिए वो पूरी ताकत झोंकते आए हैं, अब उनके खात्मे की घड़ी नजदीक आ चुकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।